सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने पिछले संडे को मुझे अनन्य भाषाओं से एक बार फिर से भरा। मैं सच बताऊं, जैसे ही रूही दीदी ने मेरे लिए मुझे टच किया और मेरे लिए जब दुआ की तो मैं अन्य भाषाएं बोलने लगी। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं। और मैं कल जब मोमडन का त्यौहार था, मुझे नहीं पता था और मेरी छुट्टी भी नहीं थी। जब मैं घर से निकली तो एक भी ऑटो नहीं थी और इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, और नहीं जाऊंगी तो वो लोग गुस्सा होंगे। और जब मैं उनकी भीड़ में से निकली और थोड़ा और आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक झुंड लगा हुआ था। बहुत सारे लोग अपने आप को मार रहे थे और पीट रहे थे और मतलब रो रहे थे और इतना खून में लथपथ थे। तो मुझे मतलब ऐसा मैंने उनको देखा तो मुझे चक्कर से आने लगे। मैंने कहा खुदा मैं क्या करूं, बस एक ऑटो का इंतजाम करवा दीजिए। और मैं जल्दी से वहाँ से निकली और मैंने जब उनके बारे में मतलब पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, तो कहने लगे ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो मैंने कहा इतना सारा खून बहाकर, इतना सारा मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं थोड़ा ही आगे बढ़ी, वहाँ ऑटो एक भी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऑटो का इंतजाम किया और मैं वहाँ पहुँच पाई और मुझे लेट भी हो गया। मैंने कहा मैडम गुस्सा होंगी, अब मैं क्या करूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करके जब वहाँ पहुँची और जब वो कहने लगी यहाँ आओ, टाइम देखो कितना हुआ है, तो मैंने कहा पहले आप गुस्सा हो लीजिए फिर मैं बताती हूँ। तो फिर मैं जब वहाँ उनसे बातें करने लगी, मैंने बताया उनको, तो वो शांत रह गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैं सच बताऊँ, वहाँ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है कि कोई भी एक दूसरे से बात करे या बोले, लेकिन मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ भी मतलब अपने लिए रखती हूँ तो वो मेरी बात मानती हैं। और मैं जब संडे के लिए मैं बोलती हूँ तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर का काम होता है तो नहीं आ पाती, लेकिन जब भी मैं उनसे संडे के लिए परमिशन मांगती हूँ तो वो मुझे दे देती हैं। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच जब मैंने कल देखा कि इतने सारे लोग अपना लहू बहा रहे हैं, लेकिन हमारा खुदावन अपने मतलब हम लोगों की गुनाहों की माफी के लिए अपने लहू को खुद ही बहा चुके और सूली पर चढ़ गए। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम अपनी गुनाहों की माफी मांगते हो परमेश्वर से तो हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करता है। लेकिन मैं उन लोगों को देख रही थी कि ये खुद ही अपना लहू बहा रहे हैं, इनका परमेश्वर कैसा है कि मतलब ये खुद अपना लहू बहा रहे हैं, तब भी इनको, और हर साल ऐसा करते हैं, तब भी इनको इनके गुनाहों की माफ़ी नहीं मिलती। और हमारा परमेश्वर, हम उनसे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हमारा परमेश्वर हमें क्षमा कर देता। और कोई भी दुआ करते, प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हमने कहा प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं हो सकता, सच बात। और मैं एक गवाही और दूंगी कि कानपुर से मेरे लिए एक फ़ोन आया कि एक मतलब भाई थे, उनकी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई और मेरी मौसी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं सच बताऊं, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एक अनजान लोग जो परमेश्वर को जानते भी नहीं, लेकिन मैं वचनों के द्वारा और दुआओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा लाइव को मतलब दिखाती हूँ, उन्हें बताती हूँ, तो वो लोग इतने दूर रहकर विश्वास करते हैं। और कुछ भी बात होती है तो वो मेरे पास फ़ोन करते कि रीना दुआ करो, प्रार्थना करो। और मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जैसे ही उनके लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तुरंत उनको चंगाई देता है। और मैं आज नहीं, कल नहीं, लेकिन तुरंत उसी घड़ी परमेश्वर उन्हें चंगाई देता है। वो इतने दूर से बैठकर भी, इतने दूर से जो जानते नहीं है, कभी चर्च नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करते, लाइव देखते हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड।